चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज के क्लास में हम पिछले वाले सेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। यानी कुल मिला के आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चलो तो हेडिंग बना लेते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं इसे? तो इंग्लिश में इसे आप ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आप इसे इंग्लिश में भी लिख लीजिए, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ठीक है। चलिए देखिए क्या है गुरुत्वाकर्षण। आपको बता दें, हाँ आपको बता दें कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु, गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो दुनिया की जो प्रत्येक वस्तु होती है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु में ग्रेविटेशन होता है। ठीक है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु में ग्रेविटेशन होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, चलिए यानी प्रत्येक वस्तु को क्या करती है, अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। ठीक है, तो अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, चलिए देखते हैं। लिखिएगा, ब्रह्मांड में स्थित, लिखेंगे ब्रह्मांड में स्थित ब्रह्मांड में स्थित ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु, ब्रह्मांड में स्थित, इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिख लेंगे, ब्रह्मांड में स्थित सभी द्रव्यमान युक्त वस्तु, सभी द्रव्यमान 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 युक्त वस्तु, युक्त वस्तु ब्रह्मांड में स्थित सभी द्रव्यमान युक्त वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अपनी तरफ क्या करती हैं भैया, आकर्षित करती हैं, आकर्षित करती हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में स्थित सभी द्रव्यमान युक्त वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। अपने द्रव्यमान के कारण इन पिंडों द्वारा, अपने द्रव्यमान के कारण, अपने द्रव्यमान के कारण, अपने द्रव्यमान के कारण, अपने द्रव्यमान के कारण कारण इन पिंडों द्वारा अन्य पिंडों पर आरोपित बल, कारण इन पिंडों द्वारा, इन पिंडों, पिंडों यानी वस्तुओं आप लिख सकते हैं, पिंडों द्वारा द्वारा अन्य अन्य पिंडों पर लगाया गया, अन्य पिंडों पर लगाया गया
अन्य पिंडों पर लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। लगाया गया आकर्षण बल आकर्षण बल आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है भैया? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, ठीक है, यह एक क्षीण बल है, या फिर आप लिख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है, कमजोर बल है। एक क्षीण क्षीण यानी कमजोर बल है। बल है, लिखेंगे क्षीण होते हुए भी यह बहुत अधिक दूरी पर कार्य करता है। लिखेंगे क्षीण होते हुए भी, क्षीण होते हुए, क्षीण होते हुए भी बहुत अधिक दूरी पर काम करता है। बहुत अधिक दूरी पर कार्य करता है। बहुत अधिक दूरी पर कार्य करता है। दूरी पर कार्य करता है। बहुत अधिक दूरी पर कार्य करता है। ठीक है, क्षीण होते हुए भी बहुत अधिक दूरी पर यह कार्य करता है। ठीक है, जैसे जैसे आप देख सकते हैं, जैसे सूर्य द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। के कारण सौरमंडल के सभी सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करते हैं। दीर्घवृत्ताकार पथ पर करते हैं। पथ पर करते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा क्या कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु
के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल तभी होता है जब उसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। यानी प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को खींचे अपने तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल होता है, क्षीण बल होता है। कमजोर होते हुए ये बहुत अधिक दूरी पर काम करता है। आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका सूर्य है, सूर्य है, और आपको पता है कि सूर्य को आप पीला तारा के नाम से जानते हैं, पीला तारा कहा जाता है, ठीक है। अब सूर्य का अपना एक क्या है, परिवार है, जिसे आप सौर परिवार के नाम से जानते हैं। और सौर परिवार में पृथ्वी भी है। कौन है, पृथ्वी भी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है वह 150 मिलियन 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन क्या है, किलोमीटर है, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। इतनी दूरी होने के बावजूद भी सूर्य पृथ्वी पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करता है, जिसके कारण पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण पृथ्वी सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा करती है। और इसी परिक्रमा को आप परिक्रमण गति कहते हैं पृथ्वी का। और इसी परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। इसी परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए अब और आपको बता दें, सौरमंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है, उस ग्रह का नाम है बृहस्पति, यानी जुपिटर है, बृहस्पति है, जुपिटर है, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, बुध है, मरकरी है, ठीक है। चलिए आपको बता दें कि बृहस्पति के अंदर बृहस्पति का द्रव्यमान अधिक है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, अधिक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, अधिक है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, ठीक है। और बुध का द्रव्यमान कम है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कम है, गुरुत्वाकर्षण बल कम है, ठीक है। तो अभी तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है वह प्रत्येक या फिर अन्य किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है या करती भी है, ठीक है। और इसी आकर्षण को आप गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दे देते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह बहुत ही कमजोर, बहुत ही क्षीण बल है, लेकिन बहुत अधिक दूरी पर काम करता है। सौरमंडल में ही आपका सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। और आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि बृहस्पति का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण अधिक है, और बुध का द्रव्यमान कम होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण क्या है, कम है, इसका गुरुत्वाकर्षण कम है, ठीक है। चलिए और बातें करें आगे, ठीक है। चलिए तो आप यहां पर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए ब्रह्मांड के अन्य पिंडों की तरह, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, ब्रह्मांड के अन्य पिंडों की तरह लिखेंगे, ब्रह्मांड के अन्य पिंडों की तरह, अन्य पिंडों की तरह, अन्य पिंडों की तरह पृथ्वी भी अन्य पिंडों की तरह, पृथ्वी भी अन्य पिंडों को पृथ्वी भी अन्य पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण आरोपित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती है,
आरोपित करती है जिसे जिसे गुरुत्व बल कहा जाता है, जिसे गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी कहा जाता है, गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, जिसे गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आप नोट बना लेंगे और नोट बनाकर लिखेंगे क्या, लिखिए सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा व पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और क्या, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण, पृथ्वी की के गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण, अंतःक्रिया के कारण सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं, पृथ्वी पर स्थित महासागरों में, महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं, ज्वार भाटा, ठीक है, जिसे आप टाइड्स बोलते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि ज्वार भाटा आने में सबसे अधिक किसका बल कार्य करता है, तो चंद्रमा का बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक काम करता है। लिखेंगे ज्वार भाटा लाने में सर्वाधिक कारगर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, कौन है भैया, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अब प्रश्न उठता है कि ये ज्वार भाटा क्या है। ठीक है, तो चंद्रमा सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण और साथ ही साथ पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के कारण महासागरीय जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार और नीचे गिरकर पीछे लौटना भाटा कहलाता है, और यह क्रिया संयुक्त रूप से होती है, इसलिए ज्वार भाटा यानी टाइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो महासागरीय जल का, जैसे मान लीजिए कि ये जल है, ठीक है, ये जल है, ठीक है, अब महासागरीय जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना
ऊपर उठकर आगे बढ़ना और नीचे गिरकर पीछे लौटना क्या कहलाता है? आगे। ठीक है। महासागरीय जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना क्या कहलाता है भैया? ज्वार कहलाता है, ज्वार। और नीचे गिरकर पीछे लौटना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है, भाटा कहलाता है। इसे आप क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। और इसे आप क्या बोलते हैं? एब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब। टाइड और एब, और टाइड और एब दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? टाइड्स कहा जाता है, टाइड्स कहा जाता है। टाइड्स का मतलब क्या हो जाएगा? ज्वार भाटा। और टाइड्स यानी पृथ्वी पर टाइड्स लाने में सबसे अधिक किसका बल कारगर होता है? तो चंद्रमा का, मून का। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्या? न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हेडिंग बनाएंगे आप, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करेंगे। ठीक है, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। इंग्लिश में अगर जो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ठीक है, रूल या फिर थ्योरी आप कर लीजिएगा, थ्योरी। ठीक है, चलिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी। ठीक है, या फिर रूल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अब क्या है समझिएगा। चलिए, इस पर हम अगले दिन बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास बस ही, अगले सेशन में इसको कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू।